ट्रांसपोर्टर्स को, जो बिजनेस के हैं, इंडस्ट्रीज हैं और ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मैसेज आता है और उस पर क्लिक कर देते हैं और उसकी वजह से जो है उसका बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर 5.5 करोड़ का डॉक्टर्स के साथ हो चुका है, 2.5 करोड़ का एक बिजनेसमैन के साथ हो चुका है, 1 करोड़ 4 लाख का यहाँ पर एक सरपंच व्यवसायी के साथ हो चुका है, ये 50 लाख का एक ऑफिसर के साथ हो गया है। लगातार ये साइबर फ्रॉड हो गए। तो हमारा पहला नहीं बनता है ना। साइबर अपराध की जो जानकारी है, इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है कि अपराध घटित न हो। हम लोग सतर्क रहेंगे तो अपराध घटित नहीं होगा। सबसे पहले बहुत जरूरी है जागरूकता होना, और इसके लिए हमने एक पॉम्पलेट भी बनाए हैं और ये शॉर्ट बना रखी है। और अब आप कुछ दिनों बाद जो है आपके एरिया में एक नुक्कड़ नाटक हम करवाएंगे, ताकि केवल आप ही नहीं बल्कि आप जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों तक इस जागरूकता को पहुंचाएं। इससे से बचा जा सकता है। साइबर फ्रॉड वाली इसकी कहानी पेपरों में आपने पढ़ा ही होगा। हमने अभी कई केस बस्ट करे हैं और आप ये भी देखा होगा आपने, जब मैं यहाँ पर बात कर रहा था तो मेरे पास एक फोन आया और उस फोन में भी अभी कुछ दिन पहले एक महिला से यहीं पर 6.5 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट के लिए दिया गया और वो हमने आज पकड़े हैं और ये हमारी टीम पहुंची हुई है हरिद्वार में। वहां पर अभी उनको कोर्ट में पेश करा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के साइबर से लगी हुई है। 2.5 करोड़ का जिन्होंने करा उन 7 लोगों को हमने पकड़ा। जिन लोगों ने 5 करोड़ रुपए का करा उनको हमने पकड़ा। 1 करोड़ 4 लाख का करा उनको हमने उदयपुर से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान के जयपुर से पकड़ के लाए हैं। साइबर सेल काम कर रही है, लेकिन जागरूकता होना बहुत जरूरी है। अब कैसे करके होता है, ये पॉम्पलेट को जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसको पढ़ लेना चाहिए जो हम लोग नाटक के माध्यम से, शॉर्ट मूवी के माध्यम से जो बताना चाहते हैं, ये बात समझ में आ जाए और दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक ये अगर किसी के साथ पहले तो घटना नहीं होती है, अपरिचित मोबाइल से फोन आ रहा है, अपरिचित जो है कोई फाइल भेज रहा है, अपरिचित जो है आपको वीडियो कॉल कर रहा है, इनको अवॉइड करें। जो फोन आपका है, दूसरा क्यों, जिसको आप चाहोगे आप फोन करोगे, दूसरे फोन क्यों रिसीव, अननोन नंबर से आपको क्या लेना देना। आपने फोन अपनी सुविधा के लिए लगाना है, तो कोई दूसरा अनवांटेड फोन आता है तो उसको पकड़ के उठाने की कोई जरूरत नहीं। अपने फोन पर आपका अपना खुद का कमांड होना चाहिए। ओटीपी क्यों डिजिटल हो गया, सारा लोगों का लेन देन सारा डिजिटल हो गया, तो ओटीपी मांगने का जो किसी को ओटीपी की जरूरत नहीं होती। कहीं लॉटरी बोल गई, कहीं जो है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है, तो किसी भी शॉर्ट टर्म में किसी भी बड़ी गेम की अगर उम्मीद करते हैं, जितने लालच में पड़ेंगे तो बड़ा धोखा होगा। अभी जो 2.5 करोड़ रुपए का जिसके साथ हुआ व्यापारी के साथ, तो क्या हुआ कि उसमें फेसबुक पर लड़की दोस्तों हुई, लड़की नहीं आदमी था, लड़की बर्थडे करा, फिर वास्तव में लड़की जो है व्हाट्सएप पे बात करने लगी, अरे मिलने लगेगा, और उन्होंने 10 लाख रुपए डाल 10 लाख रुपए डाला। उसके बाद फिर बोली कि 50 लाख का और डालो, 10 लाख का 26 लाख हो गया। भाई वेब पेज भी उन्हीं का है, सारा साइट सब उनकी है, आपको तो खाली दिखाना है, उन्होंने दिखा दिया कि 26 लाख हो गए। उसके बाद 50 लाख बोले कि तुम करो, उसने बोला कि मेरे पास है, तो बोले कि मैं तुम्हारे, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ तुमको, तो चलो मैं जो है 50 लाख मैं डाल देती हूँ। उसने 50 लाख डाला, दिखाया खाली, और उसका जो है स्क्रीन पर दिख गया है कि हाँ भाई उनके पास पैसा आ गया। फिर बाद में जा करके जब उनकी बातचीत होने लगती है, तो लड़की का पिताजी बन करके कर्नल आता है, कर्नल धमकी देता है कि तुम्हारे सीपी को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं कानपुर के, और मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और लड़की से कई बात की, उस बात पर लेकर के उसने मिसयूज करना शुरू, उसने साइकोलॉजी को समझ लिया और उससे पैसा 3 महीने तक उससे पैसा लेता रहा। किसी तरह जब 2.5 करोड़ रुपए उनकी चले गए, ये प्रकरण हमारे पास आया। हमसे बातचीत नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको लग रहा था कि एक तो सामाजिक जो है
वो लग जाता है कि भाई ये लड़की से बातचीत करता रहा। और दूसरा, जिस सीपी के बाद दरख्वास्त लेके आ रहे हो उसी के दोस्त जो है बन करके उनसे धमकाया जा रहा है, तो अपनी बात रखिए कैसे। तो साइबर फ्रॉड जितने भी इनका एक पूरा नेटवर्क है, इसमें चाइनीज लोग हैं, वियतनाम में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है न्यूल अकाउंट्स खुले हैं, यहाँ उनके ऑपरेटर हैं, और ऑपरेटर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। उन्होंने खाता खोलना है, 4% उसका मिलता है। उन्होंने क्या इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, करीब 90-92 का है, तो जो है 7-8 रुपए में इनको कन्वर्ट करा देते हैं। यू होम करके उनका प्लेटफॉर्म है, उससे पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये पूरे जो नेटवर्क है जो ऑपरेट करता है, ऑपरेशन हैंडलिंग चार्ज 4%, सारे खाते खुलवा करके, सिम लगवा करके, और छोटे छोटे जो 8वीं पास 10वीं पास जिन लोगों ने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड बंदा है, उसको जो है बेवकूफ बना रहे हैं, डॉक्टर्स को बना रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बना रहे हैं। आपको अब तो डीप फेक का जमाना आ गया है, एआई का जमाना है। आपकी वॉइस को, आपको, आपका फोन भी है, आपका वॉइस भी है, समझ नहीं पाएंगे। तो एक बार जो है होशियारी, जब कोई अभी आज हमारी मीटिंग हो रही है,